सेल्ज़गेन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन थैडियस को खत्म करना। तो अब वो तुरंत दौड़कर सेल्ज़गेन गांव के लोगों में मिल गई, ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ ही लंदन पहुंच जाए। तभी अचानक अलार्म जोर से बजने लगा और सेल्ज़गेन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भागा। इसी वजह से अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्ज़गेन पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था। तब सेल्ज़गेन के ड्राइवर्स ने सारा अनाज जमीन पर गिरा दिया ताकि भार कम हो जाए और वो तेजी से भाग सके। अब वो तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे थे। जल्द ही वो खाई में गिरने वाले थे कि ऐन वक्त पर उन्होंने दिशा बदल ली, मगर अचानक मुड़ने की वजह से उनके कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग हो गए। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया। वो उन्हें रस्सियों से पकड़कर खींचने लगे और वो पूरा गांव अब लंदन शहर में समा गया। जब सेल्ज़गेन के लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश मिला। इस दौरान हम थैडियस की बेटी कैथरीन को देखते हैं, जो इस वक्त लंदन म्यूजियम में थी, जहां स्मार्टफोन्स और टोस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्राचीन चीजों के तौर पर संभाल कर रखा जाता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुपकर ये सब देख रहा था। अब टॉम ने कहा कि वो इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान न ले सके। फिर जैसे ही टॉम और कैथरीन वहाँ से बाहर निकले तो हर्बर्ट ने कहा कि अब से टॉम हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई का काम करना होगा। हर्बर्ट जानता था कि इस वक्त बाहर बहुत भीड़ होगी और टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसे नौकरी से निकालने का मौका मिल जाएगा। मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वो टॉम को वहाँ जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। कैथरीन अपने वीआईपी पास का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ खास एलिवेटर्स पर ले गई। इस दौरान टॉम ने कहा कि उसे किसी भी हालत में निचले लेवल में जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए हुए डिवाइसेस को चुराकर म्यूजियम में ले जाना होगा। अगर वो समय से पहले वहाँ नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन्हें कूड़ेदान में फेंक देंगे। उधर टॉम जल्द ही कूड़ेदान तक पहुंचा और पुराने डिवाइसेस इकट्ठे करने लगा। तभी वहाँ थैडियस भी आ पहुंचा, क्योंकि उन्हें कैदियों से एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला था, जो कि थैडियस के मुताबिक बेहद खतरनाक था। खैर टॉम ने उसे बताया कि इंजीनियर्स ने म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा लिए हैं। तो थैडियस का कहना था कि वो खुद इस मामले से निपट लेगा। तभी इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हेस्टर थैडियस पर हमला करने के लिए उसके बहुत करीब आ पहुंची। उसी पल टॉम की नजर उस पर पड़ गई और उसने थैडियस को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हेस्टर ने ऐलान किया कि ये उसकी माँ की मौत का बदला है और उसी पल थैडियस के पेट में चाकू घोंप दिया। जैसे ही थैडियस ने उसे धक्का दिया तो उसका नकाब हट गया और सबने देखा कि हेस्टर के चेहरे पर एक बहुत बड़ा जख्म का निशान था। हेस्टर ने एक बार फिर हमला करके उसका काम तमाम करने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे पकड़कर उसका चाकू फेंक दिया। तब हेस्टर गुस्से में आकर उसे पीटने लगी और उसी पल अलार्म्स बज गए, यानी ऑफिसर्स वहाँ पहुँचने ही वाले थे। हेस्टर तुरंत वहाँ से भाग निकली तो टॉम ने उसका पीछा किया। वो एक टूटे पुल से कूदकर दूसरी ओर गई तो टॉम भी उसके पीछे कूद गया। अब वो दोनों सेल्ज़गेन गांव में आ चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। अब उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीन से बचकर भागना था। साथ ही वहाँ एक के बाद एक बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी, तो उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदकर भाग रहे थे, मगर अब पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ चलाती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसी पल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर से हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेरब कूड़ेदान के कुएं से सारा कूड़ा शहर से बाहर गिरता था, तो जाहिर है कि टॉम और हेस्टर भी वहीं गिरे होंगे। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, मगर वो अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रैक पर छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन्स वापस चले गए तो उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वो हेस्टर का पीछा करने लगा। तो हेस्टर ने गुस्से में आकर उसे चाकू से धमकाया, मगर टॉम फिर भी नहीं रुका और उसने कहा कि इस वक्त साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है। वहीं दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रूम ने थैडियस को खूब डांटा, क्योंकि वो अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पाया। थैडियस उसी पल प्लेन में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ा, जहाँ समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का वो जानवर बंद था। असल में श्राइक को हेस्टर की तलाश इसलिए थी क्योंकि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, जिस वजह से श्राइक उसे मारना चाहता था। थैडियस भी हेस्टर का खात्मा चाहता था, इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से हमला करके
वो हमलावर निकले जिन्होंने शिकंजे फेंक कर उन दोनों को बंदी बनाने की कोशिश की। उसी पल अचानक टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और फिर वो दोनों फुल स्पीड में भाग निकले। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी तो हेस्टर ने उसे ऊपर खींच लिया, पर जैसे ही टॉम ऊपर आया तो हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब दोनों गांव उन पर हमला करने ही वाले थे कि वो पीछे खिसका और अचानक एक सुरंग में गिर गया। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही सुरंग में गिरकर स्कटलबग नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में आ चुके थे। कुछ ही पलों में ये शहर भी चलने लगा। पहले तो ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ काफी अच्छे से पेश आए, पर जल्द ही उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। हेस्टर से उसका चाकू मांगा और जमीन पर मौजूद एक पेंच निकाल कर एक फट्टा खोल दिया। अब वो यहाँ से कूद कर अपनी जान बचा सकते थे, मगर हेस्टर की टांग में चोट लगी थी और वो इतनी नीचे नहीं कूद सकती थी, इसलिए उसने टॉम को अकेले कूद जाने को कहा। मगर टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया और वापस से वो फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद वो ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक और गांव में ले गए जहाँ वो उन्हें गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। जब गोली लगनी शुरू हुई तो एना नाम की मशहूर विद्रोही ने कहा कि वो हेस्टर को खरीदेगी, लेकिन गोली लगाने वाला आदमी जानता था कि एना के सर पर बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए वो एना को कैद करना चाहता था। और एना ने उसी वक्त उसके भेजे में गोली मार दी। इससे वहाँ की भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई क्योंकि एना अपनी ओर आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। तब हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे रिहा किया। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे भाग निकले और इधर एना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वो उस पर हमला करने वाले हर एक आदमी का बेरहमी से गला काटने लगी। और तो और उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वो लातों से भी अपने दुश्मनों को सुला रही थी। उधर टॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और वहाँ चारों ओर छोटे छोटे चलते फिरते गाँव थे। वो दोनों जैसे तैसे उनके बीच से होते हुए एक खुले इलाके में पहुंचे और वहाँ श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक गाँव के बड़े से टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर कूद कर एक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे। मगर श्राइक भी आसानी से उन तक आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो हेस्टर पर हमला करता, एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहाँ आ पहुंची और श्राइक पर गोलियां चला दी। जल्द ही हेस्टर उसके एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई तो एना टॉम को लिए बिना ही वहाँ से निकल पड़ी, मगर हेस्टर उसे मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके जरिए प्लेन की ओर चढ़ने लगा। लेकिन पीछे से श्राइक भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा था। अब एना ने हेस्टर को एक ब्लेड देकर रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। और एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और उसमें थैडियस मौजूद है, तो वो श्राइक को बिना बताए घर से भाग निकली। उसी दिन के बाद से श्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढ रहा है। खैर कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन में पहुंचा, जो कि आसमान में बना एक शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। तब एना ने उन्हें बताया कि पेंडोरा ने कोई रहस्यमय सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने एना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वही थैडियस को रोक सकती है। वहीं दूसरी ओर लंदन में हर्बर्ट थैडियस के पास गया और उसे बताया कि कुछ पुराने डिवाइसेस उसके हाथ लगे हैं। उधर कैथरीन और बेविस म्यूजियम के डायरेक्टर से मिले तो पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कैबिन में घुसकर उसके सारे पुराने डिवाइसेस चुरा लिए थे। फिर डायरेक्टर ने उन्हें एक खुफिया दीवार दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थी। जाहिर था कि इन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, मगर ये सीधा उन्हें कैथेड्रल के अंदर पहुंचा देंगे। आखिरकार कुछ समय बाद वो दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए और तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थैडियस ने म्यूजियम से चुराए डिवाइसेस और पेंडोरा के रहस्यमय बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इसका नाम मेडूसा था, जैसा कि कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था। और उसी समय मेजर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंच गया क्योंकि थैडियस ने लंदन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया था। इधर कैथरीन वहीं छिपी हुई थी तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसी पर श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया, मगर इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, पर श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहाँ एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लग गई। अब वो कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट्स में बैठकर अपनी जान बचा
अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद के जरिए होता हुआ शैनकू नाम के एक शहर में पहुंचा। ये ऐसा शहर था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता था। अब वो तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहाँ रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उनके पास दूसरा क्या चारा था। अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शैनकू। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब आ चुका था। जल्द ही थैडियस ने मेड्यूसा को एक्टिवेट कर दिया और इधर से एना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल से बाहर भेजे। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेड्यूसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी तो अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली तो उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। चारों ओर से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था जिसमें और भी लोग मारे जा रहे थे। इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेड्यूसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा हथियार को बंद कर सके। अब एना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और कि एना सुरक्षित कैथीड्रल तक पहुंच सके, मगर इस तरह वो सभी लंदन की फौज की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया और अफसोस वो सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर एना ने जैसे तैसे हेस्टर को कैथीड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वो एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद कैथीड्रल की छत पर कूद गई। उधर थैडियस एक बार फिर मेड्यूसा से हमला करने वाला था कि एना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर थैडियस को बचा लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि थैडियस के आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वो खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स तो टूट चुकी थी। अब उसने टॉम से बात की तो टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वहीं दूसरी ओर थैडियस अपने एयरक्राफ्ट में वहां से बचकर भागने ही वाला था कि हेस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वो थैडियस को जान से मारने ही वाली थी कि थैडियस ने खुलासा किया कि वही हेस्टर का पिता है। तभी हेस्टर को अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई दी और इसी मौके का फायदा उठाकर थैडियस ने उसकी बंदूक छीन ली। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार किया जिससे उसमें धमाका हो गया। अब इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। उधर हेस्टर थैडियस पर कूद पड़ी और वो दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही थैडियस उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा और अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला, मगर उसने थैडियस की जान नहीं ली बल्कि वो ऐन वक्त पर रेलिंग से कूद गई।